जैसे कि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 नंबर का कि इस पार्ट का उद्देश्य क्या है, इस पार्ट की विशेषताएँ क्या हैं? तो इसमें आज को मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी की मतलब जो है भक्तिन पाठ का जो उद्देश्य बताने वाला हूँ। आगे चल के इस चैनल पर आपको सभी पाठ के उद्देश्यों का पता चलेगा और विशेषताओं का मैं इस बारे में यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज सिर्फ़ यहाँ पर मैं भक्तिन पाठ का लेकर के आया हूँ और अगली वीडियो में अगले चैप्टर्स को लगातार चैप्टर वाइज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो अब आज मैं बताने वाला हूँ आपको भक्तिन पाठ का उद्देश्य। तो सबसे पहले तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने शुरू करता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि भक्ति पाठ का क्या उद्देश्य है, पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। फिर मैं बताऊँगा आपको क्वेश्चन में मतलब आंसर किस टाइप से लिखना है। पहले आप देख लेते हैं मतलब भक्ति पाठ का जो उद्देश्य महादेवी वर्मा ने जो बताया है, वो बताया कि उसकी भक्ति की सेवा और मिसाल किस तरीके से पेश करनी चाहिए और गाँव में समाज की जो महिलाएँ हैं, उनकी किस तरीके की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उनको कैसे उजागर किया है उन्होंने और भक्ति की जो व्यक्तित्व की दृढ़ता, जीवन में जो उतार-चढ़ाव आए हैं, उनको उनके बारे में बताया है और जीवन में कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, ये भी सिखाया है। तो ये चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी, आपने पाठ पढ़ा है तो आपको इसको भी समझ सकते हो। लेकिन अब इसको क्वेश्चन मतलब आंसर किस टाइप से लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है भक्ति पाठ का उद्देश्य। तो उसके नीचे आपको पॉइंट बना कर के लिखने हैं, पॉइंटों में लिखना है आपको 4 पॉइंट बना लेने हैं। पॉइंटों में लिखना है आपको भक्ति और सेवा की मिसाल पेश करना और दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है ग्रामीण समाज की महिलाओं की दयनीय स्थिति को उजागर करना, मतलब गाँव की महिला की जो स्थिति है, बुरी स्थिति है उसको कैसे उजागर किया गया है। और तीसरे पॉइंट में लिखना है भक्तिन के जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, उसकी दृढ़ता और जीवन में जो उतार-चढ़ाव है उनको दिखाना। और इसी प्रकार से आपको चौथे पॉइंट में लिखना है कि जीवन में अगर कितनी भी मुश्किल आ जाए मतलब आपको चौथे पॉइंट में इस तरीके से लिखना है कि ये भक्तिन पाठ से हमें ये उद्देश्य मिलता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किल आ जाए हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसमें ज़्यादातर यही सिखाया गया है। और अगर कोई पूछ ले आपको भक्ति पाठ की विशेषताएँ, तो भक्ति पाठ की विशेषताएँ में आपको क्या कहूँ पाठ में भक्ति पाठ में भक्तिन के जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन किया गया है। भक्तिन के पाठ में जो है कि भक्तिन के जीवन मतलब उसने किस तरीके से अपने जीवन को जिया है, किस तरीके से एक तरीके से मैं यहाँ पर कहूँ भक्तिन पाठ में भक्तिन के जो जीवन का चरित्र का वर्णन किया गया है। और इसकी दूसरी विशेषता इसको इनको भी आपको पॉइंट वाइज़ में लिखना है, पर आपको लिखना है कि भक्तिन पाठ की विशेषता इन पॉइंटों से आपको बनाना है और पहला पॉइंट लेना है भक्तिन पाठ में भक्तिन के जीवन की विभिन्न चरणों का वर्णन किया गया है। और दूसरे पॉइंट में लिखना है भक्तिन पाठ में भक्तिन के संघर्ष, व्यक्तित्व की दृढ़ता और जीवन के उतार-चढ़ाव। मतलब आप अपनी भाषा में सिंपल तरीके से लिख सकते हो भक्तिन पाठ में भक्तिन के संघर्षों, उसके जीवन के उतार-चढ़ाव का चित्रण किया गया है, यानी वर्णन किया गया है। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है भक्तिन पाठ में भक्तिन के जो चरित्र में दृढ़ निष्ठा और सेवा भाव के पहलू है। मतलब भक्तिन ने सभी की सेवा की है और अपने बखूबी अपने चरित्र को निभाया है। मतलब उसने किसी तरीके से कोई भी बुरा काम नहीं किया है। इस तरीके से भक्तिन की यहाँ पर एक तरीके से जो है कि सम्मान ही मिलना चाहिए ऐसे समाज में। तो इस तरीके से भक्तिन के पाठ की विशेषताएँ और भक्तिन पाठ का जो उद्देश्य था वो ये हो गया है। इस तरीके से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। सभी चैप्टरों का आपको उद्देश्य ज़रूर से याद रखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है उद्देश्य का। तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ।